हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज की क्लास थोड़ी सी अलग ढंग से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले न्यूज़ आप लोग को देखने को मिल रही है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है बच्चे, ठीक है। न्यूज़ को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली जो आज की खबर है ये ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है केयर स्टारमर और इनको जो है आपका एक अवार्ड दिया गया है, ऑनर जो है इन्होंने रिसीव किया है। ऑनर का नाम है लिविंग ब्रिज, आपको याद रखना है, लिविंग ब्रिज नाम से इनको एक अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है। तो भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके लिए जो इनको पुरस्कार दिया गया है। उसमें बच्चे आपको ये याद रखना है, पुरस्कार के बारे में जो पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA है दोनों देशों के बीच में, ये कब साइन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका साइन किया गया है जुलाई 24, 2025 में, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है कि जुलाई 24, 2025 में से साइन किया गया है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको याद रखना है कि 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच का जो व्यापार है इसको 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है, ठीक है। तो दोनों ही देश जो है मिलकर के काम करेंगे, तभी जाकर कभी से बात है, टारगेट आपका जो सेट किया हुआ है वो हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी बच्चे ये जो भारत का पूछा जाएगा कौन सा नंबर का FTA है, तो ये जो है आपका इंडिया का 16th नंबर का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि FTA है, ठीक है। तो याद रखेंगे, लिविंग ब्रिज नाम का ऑनर जो है अवार्ड दिया गया है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को। अगली खबर बच्चे अगर आप लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जर्मनी ने जुपिटर नाम का यूरोप के पहले एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर का इनोवेशन किया है। ये दुनिया के चौथे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में से जो है आपका एक है, ठीक है। तो याद रखना, दुनिया भर में जो है आपका चौथे नंबर पे है, नाम इसका है जुपिटर, और यूरोप का पहला एक्सासेल सुपर कंप्यूटर जो है आपका ये है, ठीक है। अच्छा, इसका एक तो आपको रैंकिंग याद रखनी है कि चौथे नंबर पे है। दूसरा बच्चे ये जो सुपर कंप्यूटर है ना, ये आपका कहाँ पर स्थित है, जुलिच सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में स्थित है, और पर सेकंड एक क्विंटिलियन, 1 अरब से ज़्यादा गणनाएं कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस है। ये सुपर कंप्यूटर अभी 3600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें जो है आपका 24,000 एनवीडिया चिप्स लगाए गए हैं। इसे फ्रांस की कंपनी एटोस की सहायक कंपनी एविडन और जर्मनी की कंपनी पार्टेक के द्वारा मिलकर के बनाया गया है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे आप लोग। अगर आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चे आपकी ये जो कंपनी है, अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी में आपका एक तो ये पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर कौन से देश ने बनाया है, तो सबसे पहले आपका जर्मनी है। एक तो जर्मनी याद रखना है कि जर्मनी ने बनाया है। दूसरा बच्चे जो सुपर कंप्यूटर है इसमें ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कंपनीज इन्वॉल्व है। तो फ्रांस की एक कंपनी है एटोस नाम से, और दूसरा जो है उसकी सहायक इकाई है, उसी सब्सिडियरी है, इसका नाम है एविडन, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। और जर्मनी की जो कंपनी है वो है आपका पार्टेक, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपकी अगली न्यूज़ है। अगली न्यूज़ आपकी डिफेंस से रिलेटेड है। हमारे जो अभी वर्तमान के CDS हैं जनरल अनिल चौहान जी, इनके द्वारा इनोग्रेशन किया गया है इंडिया के पहले जो ट्राई सर्विसेज एकेडमिक टेक्नोलॉजी सिंपोजियम है। एक प्रकार का बच्चे ये सेमिनार टाइप का है, ठीक है, जैसे सेमिनार हम लोग देखते हैं उसी तरीके से त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी ये इनोग्रेट किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। और नई दिल्ली में जो मानेकशॉ सेंटर है वहाँ पे से इनोग्रेट किया गया, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा किसने इनोग्रेशन किया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, रक्षा क्षेत्र में अकादमिक और सेवा आधारित नवाचारों को एकीकृत करना। संगोष्ठी का विषय इस बार क्या रखा गया है, तो पहली बार बच्चे संगोष्ठी हुई है तो आपको टॉपिक ये थीम पूछा जा सकता है, विक्ट्री थ्रू विजडम एंड रिसर्च, ये इस बार की थीम रखी गई है। अगला बच्चे आपका स्टेट है, स्टेट बच्चे आपका है गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन के पास में एशिया का सबसे बड़ा रेल ऑपरेशन कांड सेंटर, ठीक है, ये जो है आपका बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि एशिया का अभी तक का जो है आपका सबसे बड़ा इस तरीके का सेंटर है गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन के पास में इसे स्थापित किया गया है। यह सेंटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC के तहत काम करता है और लगभग 1506 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक की निगरानी करता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश और गुजरात में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे जो आपका रेलवे ट्रैक है ना, इसमें थोड़ा सा याद रखना कि यूपी और गुजरात के अलावा इसमें जो स्टेट है
यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, राजस्थान है, ठीक है। तो ये जो ट्रैक है ये आपका गुजरात से स्टार्ट होकर के गुजरात है, यूपी है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन सारे राज्यों से होकर के गुजरता है। इसमें 72 मीटर लंबे रियल टाइम वीडियो वॉल की सुविधा है जो कि निगरानी को सशक्त बनाता है, ठीक है। तो ये बच्चे याद रखना है आपको। रेल ऑपरेशंस स्कैंडल सेंटर आपका खोला गया है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। अगली न्यूज़ बच्चे आपका एक समिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन का एक विंग है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र यानी कि असेंबली जो है इस बार हुई है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, अध्यक्षता किसने की है। तो अध्यक्षता बच्चे इसकी जो है आपका एनालेना बियरबॉक, ये आपके एक जर्मन डिप्लोमेट है, उनके द्वारा की गई। उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण वैश्विक संकटों जैसे कि गाजा और यूक्रेन संकट पर चर्चा करना, सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना, ये इस बार का उद्देश्य रखा गया है। फिर पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से यूएनजीए का इस बार जो सत्र हुआ है, भारत की तरफ से जो है किसने यहाँ पे हिस्सा लिया है या फिर भारत को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, उनके द्वारा जो है भारत को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये बच्चे याद रखना। सीरिया के इस बार के जो यूएनजीए का सत्र हुआ है इसमें एक स्पेसिफिक अच्छी बात भी है, ये फिर पहली बार जो है आपका कुछ हुआ है। तो सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा, इनके नेतृत्व में 58 वर्षों में पहली बार सीरिया संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लिया है, ठीक है। तो ये बच्चे याद रखना, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कौन से देश के राष्ट्रपति ने पहली बार यूएनजीए के सत्र में भाग लिया है और वो कौन से नंबर का सत्र था। तो 80 नंबर का सत्र है और ये जो है आपके सीरिया के राष्ट्रपति हैं अहमद अल शरा, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे 2025 के नाम से आपके दिए गए हैं। इन पुरस्कारों का जो आयोजन है ये किया गया 28 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के द्वारा, ठीक है। ये आपका वहाँ पे हुआ सम्मेलन विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है आपके पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें आपको बच्चे 3 कैटेगरी दिख रही होंगे। सबसे पहले जो है आपका स्वर्ण कैटेगरी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी जो है गोल्ड अवार्ड है, फिर आपका सिल्वर अवार्ड है, फिर आपकी ज्यूरी अवार्ड है। तो गोल्ड अवार्ड में जो है आपका ये रोहिणी ग्राम पंचायत, ठीक है, महाराष्ट्र में है, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। फिर आपका सिल्वर अवार्ड आता है, तो सिल्वर अवार्ड में जो है आपका 5 लाख रुपए का पुरस्कार है और ये जीता है आपका वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत है जो कि त्रिपुरा में है। उसके बाद में आपका ज्यूरी पुरस्कार है पलसाना ग्राम पंचायत जो कि गुजरात और सुआकाती ग्राम पंचायत जो कि उड़ीसा का है। तो बेसिकली पहली कैटेगरी में आपका एक ही ग्राम पंचायत है, दूसरी में भी आपका एक ही ग्राम पंचायत है, तीसरी कैटेगरी में जो है आपके 2 गांव है, एक आपको बचे पलसाना ग्राम पंचायत है जो कि गुजरात का है और दूसरा आपका सुआकाती ग्राम पंचायत है जो कि उड़ीसा का है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगला आपका एक और अवार्ड है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए जाएंगे। आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनको दिया गया। तो नाम याद रखना, आपको पूछा जाएगा राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को, ठीक है। इतना याद रखिएगा। उसके अलावा बच्चे इन अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो कब इसकी शुरुआत की गई थी ये पूछा जा सकता है। तो सुभमन योगी, वरिष्ठ भूविज्ञानी, भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण भारत सरकार के खान मंत्रालय के द्वारा 1966 में 1966 में इसकी जो है स्थापना हुई है भू विज्ञान पुरस्कार की, ठीक है। और 2009 तक इसे किसी और नाम से दिया जाता था। 2009 के बाद में जो है जो वर्तमान में हम लोग कह रहे हैं कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड, ठीक है, ये नाम आपको 2009 का बाद पड़ा है। 2009 से पहले इसे राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला आपका स्टेट है, स्टेट है पंजाब। पंजाब की सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो पहली बार किसी भारतीय राज्य ने किया है। तो पंजाब सरकार ने हाल ही में देश का पहला AI आधारित कैंसर और दृष्टि संबंधी विकारों के स्क्रीनिंग उपकरण लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और अपवर्तक त्रुटियों का शीघ्र पता लगाना। तो बेसिकली बच्चे आपका ये महिलाओं के लिए है ना, तो इसमें आपका पंजाब सरकार ने पहली बार जो है आपका AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस जो है आपका इस तरीके का स्क्रीनिंग उपकरण बनाया है, ठीक है, जिससे पता लगाया जा सके कि महिलाओं को इनमें से कोई कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो आज की जो खबरें हैं इसमें से अगर आप लोग देखेंगे बच्चे, सबसे पहले जो हमने FTA वाली न्यूज़ पढ़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको याद रखना है। पूछा जाएगा ये FTA आपका कब साइन हुआ था और इस FTA के लिए हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रिटेन के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो इस एग्रीमेंट के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।